गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अपना होमवर्क डेली कर रहे हो और आपको याद होगा कि आपको एक और काम करना होता है। याद है? वेरी गुड। आपको याद है हम टेबल भी करते हैं, है ना? आप डेली टेबल लिख रहे हो ना? गुड। अब हम फिर से यंग स्कॉलर करेंगे आज। आप सब अपनी यंग स्कॉलर निकालो। कल मैंने होमवर्क दिया था 1 to 5 पेज, आपने उसे कंप्लीट किया होगा अच्छे से और अच्छे से समझा भी होगा, है ना? गुड। अब आप सभी पेज नंबर 6 ओपन करो मेरे साथ। कर लिया? गुड। अब आपको पता है हम सबसे पहले क्या करते हैं? फिंगर रखते हैं। फिंगर रखकर रीड करते हैं। सभी फिंगर रखो और मेरे साथ रीड करना शुरू करो। बोलो PUT, पुट। क्या पुट करना है? ये देखो, ये कौन सा साइन है बताओ पहले। ये हम कर चुके हैं पहले भी। कौन सा साइन है स्टूडेंट्स? ये ग्रेटर देन। और ये कौन सा है? लेस देन। OR, और ये कौन सा साइन है? गुड, ये इक्वल का साइन है। ठीक है। IN, इन, THE, द, BOXES, बॉक्सेस। पुट ग्रेटर देन, इक्वल देन और इक्वल साइन इन द बॉक्सेस। आपको ये साइन डालने हैं कहाँ पर? बॉक्सेस में। बॉक्सेस क्यों कहा वैसे स्टूडेंट्स? बॉक्स क्यों नहीं कहा? वो ऐसी बात होती है इसमें कि आपको अगर अच्छे से पता हो तो एक से ज़्यादा जब बॉक्सेस दिखें तब हम उसे बॉक्स ना कहकर बॉक्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉक्सेस। देखो, है ना? ये देखो, ये क्या बने हुए हैं? बॉक्सेस बने हुए हैं। आपको ये समझ आया? हमें पुट करने हैं, इनमें से जो साइन होगा उनमें से एक पुट करने। यानी कि आप सब पहले यहाँ अपनी मर्जी से ग्रेटर लगा दो, लेस लगा दो, इक्वल लगा दो, ग्रेटर लगा दो, लेस लगा दो, इक्वल लगा दो। ऐसा नहीं, ये डिपेंड करता है। काउंट करेंगे पहले हम इस पर और फिर यहाँ पर नंबर लिखेंगे। देखो, मैं पहले काउंट करके बताती हूँ। मेरे साथ काउंट करो, फिंगर रखो, तब अच्छे से समझ में आएगा। देखो, बोलो 1 2 3 4 5 6 7। आपने क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर ऐसे 7 लिखना है। आई होप आप सबने लिखा। अब इसी के जस्ट सामने जो पिक्चर बनी है उसे भी काउंट करो। 1 2 3। कितने हो गए स्टूडेंट्स? 3। आप सबने लिखा? गुड। यहाँ पर हमने लिख दिया 3 क्योंकि यहाँ 3 थे। यहाँ लिख दिया 7 क्योंकि यहाँ 7 थे। अब बात आती है मैम कि यहाँ पर कौन सा साइन डालूं? मैं बताती हूँ आपको कौन सा साइन यूज़ करना है। देखो, पीछे से करते हैं क्योंकि ये वाला बहुत ही इजी है। ठीक है। ये वाला है इक्वल साइन। इक्वल कब होता है? अगर मान लो यहाँ पर भी 3 होता, यहाँ पर भी 3 होता, तो आपको क्या पता चल रहा है कि ये तो सेम सेम हो गए। सेम सेम हो गए ना? तब हम क्या लगाते हैं? इक्वल। इक्वल मतलब होता है बराबर। जो यहाँ पर है वही यहाँ पर हुआ, तो इट मीन्स आपको ये लगाना है साइन। ठीक है। ये पुट करना है इस बॉक्स में। बट आप देख पा रहे हो यहाँ तो 7 है, यहाँ 3 है। ऐसा तो नहीं है यहाँ 3 यहाँ 3। यहाँ 7 है, यहाँ क्या है? 3। अब इसकी टर्न तो हो गई। अब ये जो 2 रह गए हैं इनसे बात करते हैं। अब कौन सा यूज़ करें? ये क्या ये? दोनों में कंफ्यूज मत होना। बस इतना पता होना चाहिए कि इस तरह के साइन को हम ग्रेटर कहते हैं, जिसका फेस ऐसे बना होता है, और इस तरह के साइन को जो इस तरफ से घूमता है उस तरह को बोलते हैं हम लेस देन। ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। हम इसे इजी तरीके से करते हैं। क्या है वो? ध्यान से देखो। आपने क्या करना है? ये देखना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। कौन सा है? 3 या 7? 7। तो 7 की तरफ ना सिर्फ और सिर्फ इसका फेस ओपन कर देना। ये देखो, इसका जो ये मुंह है ना, ये ओपन उसी तरफ करोगे जिस तरफ बड़ा दिखे आपको। ये आपको 7 दिखा? दिख रहा है ना स्टूडेंट? ये बड़ा है ना?
तो इसकी तरफ ये फेस ओपन कर देंगे। ठीक है, दोबारा बताती हूँ, इन दोनों साइंस में कंफ्यूज मत होना। मैंने आपको इनके नाम तो बता दिए, बट कंफ्यूज मत होना कि मैम ये लगाऊं कि ये। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको काउंट करके जस्ट नंबर लिख देने हैं, और लिखने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, ये चेक करना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। आप अच्छे से बता सकते हो कि 3 और 7 में से बड़ा कौन सा है, 7। तो बस उसकी तरफ फेस ओपन कर देंगे। देखो ये मैंने करके दिखाया ना, ऐसे फेस खुला हुआ है ना इसका, ही देखो ऐसे। ठीक है, ये आपने ऐसे ड्रॉ नहीं करना, ये तो मैंने आपको बता दिया। ये देखो कि ये ओपन जहाँ से होगा उसकी तरफ इसका फेस करना है। ठीक है, कहाँ पर, जहाँ बड़ा होगा। आपने अच्छे से समझ लिया। अब सिमिलरली नेक्स्ट करते हैं, फिर से काउंट करो। सबसे पहले काउंट करके नंबर लिख लेना ताकि आपका गलत ना हो। 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो यहाँ 5 लिख दो। आप सबने लिख लिया। अब यहाँ पर भी काउंट करो, 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। इट मीन्स ये भी और ये भी देखकर हमें कुछ याद आ गया होगा कि मैम ने बताया अभी, जब आपको दोनों साइड एक जैसा दिखे तो आपको ये साइन यूज़ करना है। तो कर दो, ये लो हमने कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही आपको नेक्स्ट वाला काउंट करना है खुद से। करें काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लिख दो 9। यहाँ पर भी करो काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब आपको पता है दोनों में से बड़ा जो होगा उसकी तरफ हम फेस कर देंगे। ठीक है, अब देखो बड़ा तो ये है ना, 9 तो हमारा छोटा है, छोटा है ना, ये बड़ा है, तो इसकी तरफ ऐसे फेस कर देंगे। ठीक है, ये देखो ये ओपन किया हुआ है ना, जो बड़ा होगा उसकी तरफ ओपन करना है। पेज नंबर 6 अब आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, ये 2 रह गए ना, इसे भी करना है और ऊपर वाले को भी अच्छे से समझकर खुद से करना है। कर लोगे ना, गुड। अब हम पेज नंबर 7 पे आ जाओ। 7 भी बहुत इजी है, बस आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहला काम आपका क्या होता है कि रीड करना, भूलना मत। पहले रीड करो, समझो और फिर करना शुरू करते हैं। बोलो मेरे साथ, ARRANGE अरेंज, THE द, NUMBERS नंबर्स, IN इन, फिर INCREASING इंक्रीजिंग, आगे ORDER ऑर्डर। पूरा पढ़ रही हूँ, मेरे साथ पढ़ो। अरेंज द नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको क्या करना है, नंबर्स को अरेंज करना है। ये नंबर्स है ना नीचे, इन सबको आपको क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, अब अरेंज तो कर देंगे, लेकिन कैसे अरेंज करना है, आगे उसने बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर। और इंक्रीजिंग ऑर्डर को इसने शॉर्ट फॉर्म में, नीचे देखो ब्रैकेट है ना, ये ओपन ब्रैकेट बोलते हैं इसे। इसमें बोल रहा है, अच्छे से समझो, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, मतलब बड़े सबसे छोटे से बड़े की तरफ जाना है। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटे से बड़े की तरफ। आपको पता, आप काउंटिंग लिखते हो ना, 1 2, चलो मैं मान लेती हूँ 1 to 10 मान लेती हूँ। ठीक है, तो ये 1 to 10 काउंटिंग किस ऑर्डर में है, कौन बताएगा? गुड, ये 1 to 10 काउंटिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जैसे जैसे हम आगे की तरफ काउंटिंग लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 1 के बाद आपने 2 लिखा, 2 के बाद 3 लिखा, 3 के बाद 4 लिखा, 4 के बाद 5 लिखा। ये क्या है, ये इंक्रीज ही तो हो रहा है। तो जो आपने काउंटिंग लिखी है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले इनमें से सबको देखना है। ये नहीं कि 2 3 देखे, मान लो 6 7 8 इनको देखा और कह दिया कि मैम 5 है। नहीं, कंप्लीट रो को पहले चेक करोगे,
फिर उसमें से आपको सबसे छोटे वाला चूज़ करना है। यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा है बताओ स्टूडेंट? 6 है, 5 है, 8 है, 3 है या 9 है? गुड, 3 है ना? तो फर्स्ट वाले में आप क्या लिख दोगे? यहाँ लिख दोगे आप ऐसे करके, छोटा सा इस लाइन को टच होना चाहिए। देखो मैं एक करके बताती हूँ आपको, ऐसे, ये देखो लाइन को टच हो रहा है ना, ऐसे लिख दोगे 3। और कोमा लगानी ज़रूरी है, मैंने बताया हुआ है क्यों। अगर कोमा नहीं लगाओगे तो हम इन्हें अलग कैसे बता पाएंगे? कोमा का क्या काम होता है? अलग अलग बताना ना, कि ये एक दूसरे से अलग है, सेपरेट दिखाने के लिए हम लोग कोमा का यूज़ करते हैं। कोमा नहीं लगाओगे तो ये तो पूरा एक नंबर लगेगा ना। ठीक है, आपने मान लो अरेंज कर लिया, आपने 3 लिख लिया, 5 या कुछ भी, इनके बाद एक रो कंप्लीट हो गई, तो वो एक पूरा नंबर काउंट हुआ, अलग अलग नहीं हुआ। क्योंकि हमें तो दिख रहा है यहाँ तो अलग अलग है। अलग अलग दिखाने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? ये कहीं सेपरेट दिखाने के लिए आपको कॉमा यूज़ करनी होगी। देखो ये होता है कॉमा का साइन, जो मैं ये आपको बार बार हाईलाइट करते हुए दिखा रही हूँ। ठीक है, अब बताओ 3 के बाद क्या आएगा? गुड, 5 आएगा। आपने फिर से देखो, ये जो नीचे है ना लाइन आपकी ये बनी हुई ब्लैक ब्लैक कलर की, इसको टच, यहाँ पर अच्छे से टच करते हुए अपने नंबर को लिखना है। देखो जैसे मैं लिख रही हूँ ना। और फिर इसके बाद क्या यूज़ करोगे? कोमा फॉर सेपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो कौन है? 6। गुड, देखो लाइन को टच करते हुए 6 बना रही हूँ ना मैं। ये देखो ये 6 बनाई है लाइन को टच करते हुए। फिर क्या लगाओगे? गुड, कोमा। ठीक है, और फिर देखो कौन है इनमें से सबसे छोटा? 8। गुड, और फिर कौन सा है? 9। 9 के आगे भी है? हाँ, 9 के आगे भी है। वो क्या है? 10। तो हमें तो मुश्किल नहीं हुई, बेशक से हम उसे नहीं देख पाए थे, लेकिन अब हमने जब आगे देखा ढंग से तो हमें ये भी पता लगा कि इनके बीच में कोई ऐसा नहीं था। ठीक है, आप भी इतना मत देखना, यहाँ से गलती हो सकती थी, लेकिन वो तो हम बच गए गलती करने से। आपने पहले पूरे देखने, हमने तो ओनली 9 तक देखे थे, तो 9 तक तो हो गए, लेकिन 9 से आगे भी है। क्या है? 10। 10 तो इन सब में सबसे लास्ट में ही आना था। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? 1 0 10। ठीक है, ये क्या है हमारा? 0। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट में अरेंज करना आ गया है। जैसे मैंने फर्स्ट किया वैसे ही आपको बाकी सारे खुद से करने हैं। कुछ नहीं करना, पहले सबसे छोटा रखना है। देखो मैंने सबसे छोटा रखा ना फर्स्ट पोजीशन पर, फिर उसके बाद जो छोटा होगा वो चेक करेंगे। कई बारी कन्फ्यूज़न लगे ना तो क्या करना, मान लो ये आपका हो चुका है तो आप इसके ऊपर टिक कर लो कि ये मेरा डन है, मुझे अब जो रेस्ट है उनमें से सिलेक्ट करना है। तो आप क्या करो कि यहाँ टिक कर लो। ये देखो मैंने टिक कर दिया ना, क्योंकि मेरी 3 की टर्न कंप्लीट हो गई थी। फिर मैंने 5 पुट किया तो 5 पर टिक कर दो। इससे क्या रहेगा, आपको ये भी रहेगा कि मैंने ये एंट्रीज यहाँ पर फिल कर दी है। जब सब पे टिक दिखेगा आपको ये भी दिख जाएगा कि मैंने सभी में अच्छे से फिल किया है, कोई रिपीट भी आपको लगता हुआ नहीं दिखेगा। और सबकी एंट्री आपको टिक के साथ दिखती रहेगी। देखो 6 है तो यहाँ पर 6 पर टिक कर दो, मैंने 6 फिल किया। 8 है तो 8 पर टिक कर दो। 8 के बाद क्या आना चाहिए था जो रह गए? देखो 9 और 10 में से तो 9 ही आएगा, एंड देन 10। अब देखो सबके ऊपर टिक होने से आपको ये पता लग चुका है कि मैंने सारी एंट्रीज अपनी कंप्लीट कर ली हैं और कोई इनमें से रह नहीं गया। ठीक है, कई बार क्या होता है जल्दी जल्दी में आप लोग क्या करते हो, रिपीट लिख देते हो। मान लो 6 है तो यहाँ पर भी 6 लिख दिया और 8 आगे लिख दिया, फिर 9, फिर कहते हो मैम एक तो रह गई। वो इसी वजह से रह जाती है क्योंकि आपने उसे ध्यान से किया ही नहीं है। ठीक है, तो क्या करा करो, करते हुए टिक करते रहा करो और फिर उसको बाद में इरेज कर देना उन टिक्स को कंप्लीट होने के बाद, या ना भी करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्या समझ आया। इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर कहें या स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट कहें, डोंट गेट कंफ्यूज, दोनों में एक ही काम करना है। ठीक है, दोबारा बोल रही हूँ, आपको वो इंक्रीजिंग ऑर्डर कहे, देखो इंक्रीजिंग, या फिर स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट कहे, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है,
आप स्टेयर्स का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। मान लो आप नीचे खेल रहे थे, मम्मा ने कहा ऊपर जाके खेलो, तो आप क्या करोगे? ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स का यूज़ करोगे। स्टेयर्स का यूज़ कैसे करते हो? आपने अच्छे से देखा हो, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे करते करते हम सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ऊपर सबसे बड़ी सीढ़ी हो जाती है, होती है ना, तभी तो सबसे ऊपर पहुंच पाते हो। तो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, वो हमारा कौन सा ऑर्डर होता है? वो होता है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ। आई होप आपको दोनों तरह से समझ आया होगा। जो आप काउंटिंग लिखते हो उस तरह से भी बता दिया, और मैंने स्टेयर्स का एग्जाम्पल आपको अभी दिया ही है, ठीक है। पेज नंबर 6 और 7 तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे ना। अब हम करेंगे पेज नंबर 8। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? पेज नंबर 8 करेंगे ना, तो आप सब भी ओपन करो। गुड, आप तो सब अच्छे बच्चे हो, ओपन भी कर लिया मेरे साथ, है ना। ये हमारा है अरेंज करना नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और डिक्रीजिंग ऑर्डर को हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब आपने छत पर तो खेल लिया, छत से नीचे भी आओगे ना, तो जब ऊपर से नीचे आओगे तो आपको पता है सबसे पहले वाली स्टेयर्स कौन सी हुई? ऊपर से नीचे की तरफ बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर आते आते सबसे छोटी, तभी तो नीचे आप आते हो ना। तो ये वही है। उसी तरह आप काउंटिंग में बैक काउंटिंग कह सकते हो। बैक काउंटिंग में क्या आता है? पहले सबसे बड़ा। आप एग्जांपल ले लो, बैक काउंटिंग करते हैं हम 10 to 9, ठीक है। सबसे पहले 10 लिखोगे, फिर उसके बाद क्या लिखोगे? 9, फिर उसके बाद क्या लिखोगे? 8, फिर उसके बाद क्या लिखोगे? 7, फिर उसके बाद क्या लिखोगे? 6, फिर उसके बाद क्या लिखोगे? बोलो। गुड। 5, फिर क्या लिखोगे? 4, फिर क्या लिखोगे? 3, फिर क्या लिखोगे? 2, और फिर क्या लिखोगे? 1। ये भी क्या है हमारा? ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है, या फिर स्मॉलेस्ट। नो, स्मॉलेस्ट नहीं, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यस, हम क्या कहेंगे? ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। मैं बार बार बोल रही हूँ, डिक्रीजिंग को हम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी कहते हैं। कुछ नहीं करना, इनमें जो सबसे बड़ा होगा ना, देखो सबसे बड़ा कौन सा है, पहले तो कंप्लीट चेक करते हैं। यहीं तक ये ना, देखो कंप्लीट, मैंने देख लिया कंप्लीट। इनमें से अब बताओ, इस रो में से मैंने सभी नंबर्स को अच्छे से पहले देखना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है। देखो मैंने ऑब्जर्व कर लिया ना। अब आप देखो कौन है? 9। यहाँ क्या लिखोगे? 9, और फिर गुड बोलो, कोमा। और फिर बताओ क्या आएगा 9 के बाद? 9 के बाद आएगा, बताओ बताओ, गुड, 7। और फिर क्या आएगा? यहाँ 7 लिख दोगे, फिर कोमा, फिर यहाँ क्या लिखोगे? 5, गुड, 5 ही लिखोगे ना, गुड। और टिक करते जाना सभी, जैसे मैंने फर्स्ट वाला भी आपको बताया था पीछे। देखो मान लो मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ, 9 मेरा सबसे बड़ा है, तो यहाँ 9 लिख दिया, कोमा। अब यहाँ देखो सबसे बड़ा कौन है? 7, क्योंकि इसकी टर्न हो चुकी है, अब जो रह गई उनके साथ डील करेंगे। यहाँ 7 लिख के कोमा। अब बताओ कौन है? जो रह गए हैं जिन पे टिक नहीं है, वो है मेरा बोलो बोलो, गुड, वो है मेरा 5। यहाँ 5 लिख दोगे। फिर कौन है? बोलो बोलो स्टूडेंट्स, गुड। फिर है 4, फिर है 5 पे भी टिक कर लो, 4 पे भी टिक कर लो, 1 है ना, 1। फिर कौन है? 1 पे टिक कर लो पहले, और फिर कौन है लास्ट में कोमा लगाने के बाद? 0। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 0 अच्छे से बनाना, ठीक है। आप सबको अच्छे से पता लग गया होगा। 0 भी हो गई तो इसके ऊपर टिक कर देंगे, ठीक है। ये हमारा कौन सा था? ये हमारा था डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। इसे मैं भी अच्छे से बना रही हूँ, आप भी बना लेना, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब आप सब क्या करेंगे? इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे। पेज नंबर 6, 7, 8 और 9 आपका होमवर्क है, क्योंकि 9 एक ऐसी एक्टिविटी की तरह है जो आप लोग अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। अब आप इसे कर लोगे ना? पेज नंबर 9 ट्राई करना, नहीं तो हम इसे करके देखेंगे। आई होप आप इसे अच्छे से करोगे। यही आपका होमवर्क है। सुन लो दोबारा से होमवर्क अपना। पेज नंबर 6, 7, 8 और 9 हो जाएगा, गुड।
आज यहीं तक रखते हैं। अपना होमवर्क अच्छे से करना और टेबल में बार बार बोल रही हूँ अच्छे से करने हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।